क्या बदतमीजी है? हमारे पास टिश्यू नहीं था तो हमने आपकी साड़ी से मुंह पोंछ लिया। अच्छा, तो तुम लोगों को मेरी साड़ी टिश्यू पेपर नजर आ रही है? ऑब्वियसली आपकी साड़ी वाइट है, टिश्यू भी वाइट होता है, तो पोंछ लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नॉट अ बिग डील। अरे क्या हो गया भाई, मुंह ही तो पूछा है इसने। और वैसे भी तुम्हारी साड़ी गंदी हो गई ना, तुम एक काम करना, अपने घर जाना और इस साड़ी को धुलवा लेना। वैसे भी तो ये साड़ी गंदी है ना। तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की चीज नहीं है कि किसी से कैसे बात करते हैं, किसी को कैसे ट्रीट करते हैं? क्या समझ रखा है? ये सारी प्रॉपर्टी, ये सड़क तुम्हारे बाप की है? ऑब्वियसली सही कहा आपने। ये जितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आसपास दिख रही है ना आपको, और जहाँ पे आप ये वॉक करती हुई जा रही थी, ये इन्हीं के पापा की है। तो थोड़ा ना अपनी औकात में रह के बात करिए। आई समझ? तुम्हारा मुंह नहीं है हमारे सामने बोलने का। अच्छा, ये इनके बाप की प्रॉपर्टी है तो तुम किसी के साथ कुछ भी करोगे? अरे इनके बाप बिजनेसमैन है, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें राइट मिल गया है किसी के साथ भी बदतमीजी करने का। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ऐसे बदतमीजी करने का। और ये सफेद साड़ी कोई मैंने अपनी खुशी से नहीं पहनी है, ये मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मैं विधवा हूँ, मेरा पति नहीं है। और तुम लोगों को फिर भी लगता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ सही किया? अरे भाई, जब तुम्हें बोल दिया ना हमने कोई गलती नहीं करी है। और वैसे भी तुम्हारी साड़ी गंदी थी, इसलिए हमने इससे मुंह पूछा। और मुझे ना ऐसा लगता है इसे भूख लगी है, इसे क्यों ना सैंडविच दे देते हैं खाने के लिए। देख, बहुत महंगी सैंडविच है, हो सकता है इतनी महंगी सैंडविच तूने कभी खाई भी ना हो। खाई तो छोड़, कभी देखी भी नहीं होगी। ये देख, ले, खाएगी? तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सैंडविच मैंने कभी खाया नहीं होगा या मैं इसे खरीद नहीं सकती? अरे समझते क्या हो खुद को तुम लोग? देखिए मैडम, आपको गुस्सा तो आएगा ही ना। हमने आपकी साड़ी से मुंह पोंछा है तो किसी को भी गुस्सा आएगा। आपका गुस्सा जायज है। पर कृष्ण, एक काम कर, तू इसे कुछ पैसे दे दे, ये ना नई साड़ी खरीद लेगी। वैसे भी इसकी साड़ी कितनी गंदी हो रही है ये। सही कह रही है तू रिद्धि, क्यों ना इसे थोड़े से पैसे दे देते हैं, जो इसका गुस्सा है ना वो शांत हो जाएगा। ये देख, देखे तूने इतने सारे पैसे कभी? तुम लोगों के माँ बाप ने ना तुम्हें बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए। तुम जैसे बच्चों की तो ना कंप्लेन करनी चाहिए। ओ हेलो, तेरी हिम्मत कैसे होगी इतनी बकवास करने की? इतनी देर से तेरी बकवास सुन रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे मुंह में जो आएगा तू वो बोलती जाएगी। क्या पुलिस कंप्लेंट करेगी तू? हाँ सुन, मेरा ना दिमाग मत खराब कर। इससे पहले मैं तेरे साथ कुछ गलत करूं, निकल यहाँ से। रियली? तुम गलती करो और तुम ही मुझ पे हाथ उठाओ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ, तेरे को ना अच्छे से बता दूंगी मैं। देख, मेरी शराफत का ना फायदा मत उठा, निकल जा यहाँ से। अरे रिद्धि चल ना यार, तू क्यों इसके मुंह लग रही है, चल तू। अरे कितने बदतमीज लोग हैं ये। इनके अंदर तो मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है। मैम, वो हेलो, तू यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, और ये इस कंपनी की बॉस की चेयर है जो तुम मुंह उठा के यहाँ पर बैठ गई है। खड़ी और निकल यहाँ से। अच्छा, ये इस कंपनी की बॉस की चेयर है और उस पे मैं बैठी हूँ, तो उसके हिसाब से तो इस कंपनी की बॉस मैं हुई, है ना? तू तू इस कंपनी की बॉस? कितना अच्छा मजाक कर लेती है ना तू। देख, मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आई हूँ। जो इस कंपनी की ओनर है ना, वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है। तो मेरा दिमाग मत खराब कर, चली जाए यहाँ से। अच्छा, तुमने जो मेरे साथ बाहर बदतमीजी की थी ना, वो तो मैंने बर्दाश्त कर ही ली थी। तुमने क्या किया था याद है? मेरे पल्लू से अपना मुंह पोंछा था, वहां तो मैं चुप रही, लेकिन अपने ऑफिस में मैं चुप नहीं रहूंगी। बदतमीजी मैंने की थी या तूने की थी? तूने मुझ पे हाथ उठाया, वो तो शुक्र है कि मैंने पलट के तुझे थप्पड़ नहीं मारा, वरना तेरे को ना तेरी औकात दिखानी मुझे बहुत अच्छे से आती है। ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। और तुम ये मत सोचना कि अपने ऑफिस में मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। और ये बताओ, कौन सी कंपनी से आई हो तुम? तुझे क्या लेना देना उस चीज से? हाँ, कौन सी कंपनी से आई हूँ मैं? डीएस कंपनी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा तूने। अच्छा, तो तुम डीएस कंपनी से आई हो। उन्होंने तुम जैसे बदतमीज एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं।
एक मिनट, मैं उस कंपनी में जॉब नहीं करती हूँ, मैं उस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ और मैं इस कंपनी की बॉस से मीटिंग करने आई थी क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है। बाय द वे, मैं ये सब तुझे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी। तू ठहरी अनपढ़, तुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, तू ठहरी अनपढ़ गंवार। देख, बाहर तो मैंने तुझे नहीं मारा, अगर मैंने एक थप्पड़ मार दिया ना तो यहाँ से रोती हुई जाएगी तू। तो खड़ी हो जा और निकल जा यहाँ से। इनफ इज इनफ। अब तुम्हारा बहुत हो गया। जो तुम्हारे दिल में आ रहा है वो तुम बोले जा रही हो। जिस मीटिंग के लिए तुम आई हो उस मीटिंग को मैं अभी के अभी कैंसिल करती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करनी, समझ में? अब निकलो यहाँ से। डील नहीं करना मतलब मैम, आप ही इस कंपनी के ऑनर हैं? यस, मैं ही इस कंपनी की ऑनर हूँ और तुम्हें इतनी देर से यही समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही। देखिए मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के ओनर है, वरना मैं आपसे बदतमीजी करती नहीं। आई एम रियली सॉरी, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी, बट आप प्लीज़ मीटिंग कैंसिल मत करिए, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा हमें। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती है जितनी जल्दी तुम बदलती हो। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है और मीटिंग ही कैंसिल की है, तो तुम्हारे तेवर चेंज हो गए 1 मिनट में। लेकिन मैम, तुम जैसों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि तुम बदतमीज हो, बदतमीज ही रहोगी। तुम्हें लोगों से ना बात तक करने की मैनर्स नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती कि तुमने बाहर मेरे साथ क्या किया था। तो तुम यहाँ से चुपचाप निकलोगी या फिर मैं धक्के मार के बाहर निकालूं? निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। रुको, ये बाइक, ये मोटरसाइकिल बाइक बाहर करो। बाहर क्यों करूं? मैं तो अंदर ऑर्डर देने जा रहा हूँ ना। अंदर नहीं जा सकती बाइक, आप पैदल जाओ। ये बाइक बाहर करो। अरे पैदल कैसे जाऊंगा? आप देखिए ना कितनी गर्मी पड़ रही है, और इतनी गर्मी में पैदल कैसे जाऊंगा? ऑर्डर देने जा रहा हूँ, आप मेरी एंट्री कर लीजिए, मैं ऑर्डर देकर वापस आ जाऊंगा। देखो, ये हमारी सोसाइटी का रूल है। सोसाइटी वालों की गाड़ी अंदर जा सकती है और किसी की भी नहीं। बाकी सोसाइटी के सिवा कोई बाहर की गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। देखिए, मुझे ऑर्डर देने जाना है, मुझे और भी ऑर्डर देने हैं, आप मुझे जाने दीजिए, मैं पहले ही बहुत लेट हूँ। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा आपसे, ऑर्डर दो, खुद देखा हुआ ऑर्डर, जाओ, लेकिन बाइक अंदर नहीं जाएगी। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, जिनका ये ऑर्डर है ना उनके पास फ़ोन कर दीजिए कि मैं इनको अंदर नहीं आने दे रहा हूँ, आप बाहर आकर ऑर्डर ले जाइए। लेकिन बड़ों साहब से मैं बात नहीं करता। ऑर्डर लेकर आप आए, आप ही जाओ, आप ही फोन करो, अगर ज़रूरत है तो ले लेंगे, वरना आपको मना कर देंगे। आप एक बात बताइए, ये ऐसे रूल बनाए किसने आपकी सोसाइटी में? सोसाइटी में बड़े अफसर ने, वो जो प्रेसिडेंट है। मुझे आपकी सोसाइटी के प्रेसिडेंट से मिलना है, आप मिलवाइए उनसे। क्या आप प्रेसिडेंट से मिलोगे? शक्ल देखी आपने इस आभूषण में? प्रेसिडेंट से मिलोगे आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, ये बाइक बाहर करो खड़ी और बाहर खड़े हो जाओ। प्रेसिडेंट से मिलोगे आप, तो सोसाइटी का बड़ा अफसर है। मुझे उससे मिलना है, आप मिलवाइए उनसे। रुको, गन साइड बैठाइए। साहब आगे, आगे साहब। अरे ये पीछे कर बाइक। मैं नहीं हटा रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दो। अरे सोसाइटी के गेट पे क्या ड्रामा लगा रखा है? मैं नहीं हटा रहा मोटरसाइकिल, मुझे अंदर जाने दो। अरे अंदर कहाँ से? जो वो आगे साहब, मिले साहब से। मैंने कहा अंदर नहीं जा सकते आप, बाहर करो साहब। अरे साहब की गाड़ी आ गई। हाँ भाई, क्या भीड़ लगा रखी है? बाइक हटाओ यहाँ से। आप मुझे एक बात बताइए, आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं? हाँ मैं ही हूँ प्रेसिडेंट, बताओ क्या हुआ? एक बात बताइए, ये कौन सी सोसाइटी का रूल है जो डिलीवरी बॉय को अंदर नहीं जाने देते? देखिए, ये सोसाइटी हमारी है और रूल भी हमारे हैं। हमने यहाँ पर रूल बनाया हुआ है कि अंदर सिर्फ विजिटर्स की गाड़ी या जो लोग रहते हैं सिर्फ उनकी गाड़ी जाएंगी। तुम जैसे 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉयज़ की बाइक अंदर नहीं जा सकती। आप खुद सोचिए, कितनी गर्मी पड़ रही है, और इतनी गर्मी में हम पैदल डिलीवरी कैसे करेंगे? आपकी सोसाइटी वैसे ही इतनी बड़ी है, यहाँ से वहाँ तक जाने में कम से कम भी 20 मिनट लग जाते हैं। देखो, वो सब मैं नहीं जानता, ये हमारी सोसाइटी का रूल्स है। कोई भी डिलीवरी बॉय अपनी बाइक अंदर लेकर नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। ये बाइक हटाओ यहाँ से, चलो। देखिए, ये आप गलत कर रहे हो। अगर आप गरीबों के साथ ऐसा करेंगे ना तो समय बदलता है, आपको कोई हमसे भी बड़ा मिलेगा अफसर और वो आपको सबक सिखाएगा। अरे बस कर, तू है कौन
तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और तू मुझे कह रहा है कि कोई मुझे मिलेगा और मुझे सबक सिखाएगा। ये फालतू के ज्ञान ना मुझे मत दे। तू एक 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय है, तो अपना ज्ञान अपने पास रख। आप जानते हो मैं कौन हूँ, जो आप मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, एक मामूली सा डिलीवरी बॉय, गरीब। अच्छा, ये मामूली सा डिलीवरी बॉय ना, ये डिलीवरी कंपनी का मालिक है। तरुण यादव नाम है मेरा। मालिक? हाँ, मालिक। मेरी कंपनी के यहाँ पे वर्कर्स आते हैं डिलीवरी करने के लिए, लेकिन उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है कि उनकी बाइक बाहर खड़ी करवाई जाती है और उनको पैदल भेजा जाता है। वो बेचारे मजबूरी में अंदर पैदल जाते हैं, क्योंकि उनको खाने के पैसे अपनी जेब से भरने ना पड़े, क्योंकि उनको डर रहता है जो खाना ऑर्डर किया है। और ऑर्डर कोई छोटा मोटा नहीं होता है, 500 या 1000 रुपये। और गरीब आदमी के लिए 500 1000 बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए बेचारे पैदल जाते हैं। और वो कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं था, इसलिए मैं आज डिलीवरी बॉय बनकर आपकी सोसाइटी में आया हूँ। और मैंने देखा कि आप इस तरीके से बर्ताव करते हैं डिलीवरी वालों के साथ, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप इस डिलीवरी कंपनी के मालिक हो। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ऐसा बिहेव थोड़ी ना करता। आई एम सॉरी सर। आगे से ऐसा मेरी डिलीवरी बॉय किसी के साथ होगा ही नहीं, क्योंकि ना मैं आपकी सोसाइटी को ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं आएगा। जब आप लोग खुद परेशान होगे ना, खुद पैदल जाकर ऑर्डर लेने जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि डिलीवरी बॉय की अहमियत क्या होती है, जिनके साथ आपने अत्याचार किया है। अरे सर, आप एक ऐसी बात कर रहे हो, आप ब्लैक लिस्टेड नहीं कर सकते सर। देखिए इस सोसाइटी में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी कंप्लेंट आएंगी। सब दिन रात ऑर्डर करते हैं सर। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए प्लीज़। अब चाहे आप कुछ भी कहिए, मैं अपनी आंखों से सच देख चुका हूँ। और अब आपकी सोसाइटी को ब्लैक लिस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। आपने मेरे वर्करों को अंदर नहीं जाने दिया ना, अब आपकी सोसाइटी में कोई ऑर्डर नहीं आएगा, तब पता चलेगा। जी मैडम। भैया कहाँ रह गए हो आप? इतनी देर से वेट कर रही हूँ मैं आपका। आपको पता है मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हैं और मैं कितनी देर से ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। देखिए मैडम, अब आपका ऑर्डर अंदर नहीं आएगा। आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, और आगे से आपकी सोसाइटी में हमारी कंपनी से कोई ऑर्डर भी नहीं आएगा। देखिए सर, प्लीज़ ऐसा मत करिए सर। सर मेरी बात समझने की कोशिश करिए सर। नमस्ते साहब। आंटी नमस्ते, कैसी हो आप? अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ। कितने सालों बाद तुझे देखा है। सर ये सब क्या चल रहा है? आप इनके पैर छू रहे हैं और ये आपको बेटा बोल रही है। मेरी आंटी है, मुझसे बेटा नहीं बोलेंगी तो और किससे बोलेंगी? सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये आपकी आंटी कैसे हो सकती हैं? आप खुद को देखिए, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और ये यहाँ पे 2 कौड़ी का ये छोटा सा गार्ड का काम करती हैं। जुबान संभाल के बोलो, तुम जानती नहीं हो ये कौन है। आज जो कुछ भी हो ना, मैं इनकी वजह से हूँ। सर आपकी मेहनत है जो आप यहाँ तक पहुँचे। ये खुद एक गार्ड है, इन्होंने आपकी क्या ही मदद कर दी होगी। इन्होंने मेरी उस टाइम पे मदद की थी जब किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, और इनकी वजह से ही मैंने पढ़ाई की। और आज मैं जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ ना, सिर्फ इनकी वजह से। क्या हुआ बेटा, तू अचानक से गांव जाने की बात क्यों कर रहा है? अरे ऐसे तो तेरी पढ़ाई बीच में ही खराब हो जाएगी। आंटी क्या बताऊँ, पापा की तबीयत खराब है और यहाँ शहर में रहता हूँ। किराया, भाड़ा, खाना पीना और फीस भी भरनी होती है। तो पापा के पास फ़ोन किया तो वो कह रहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुझे पैसे नहीं पहुँचा सकता, तू पढ़ाई छोड़कर गांव आ जा। मैं अब पढ़ नहीं सकता, तो इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। और आपका कमरा भी 1-2 दिन में खाली कर दूंगा। देख बेटा, अगर तू ऐसे ही पढ़ाई छोड़कर चला जाएगा तो तेरे पिता ने जो सपने देखे थे उन्हें कौन पूरा करेगा? ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन बिना पैसों के पढ़ाई नहीं हो सकती। और शहर में रहना इतना आसान नहीं है। शायद मेरे नसीब में पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। अच्छा, तो 1 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। ये ले,
ये कुछ पैसे हैं, ये तू अपने पास रख ले, इनसे अपनी फीस भर देना। मैं पैसे आपसे ऐसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकता? अरे अभी तेरे पापा की हालत ऐसी नहीं है कि तेरी फीस भर सके, तो मैं तो तेरी मदद कर ही सकती हूँ ना। तू ये पैसे रख, और किराया भी देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप एडजस्ट कर लूंगी। ये पकड़। आंटी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपके पैसे ज़रूर लौटाऊंगा। नहीं बेटा, ये पैसे मैंने तुझे इसलिए नहीं दिए कि तू मुझे वापस लौटाए। देख, तू भी मेरे बेटे की तरह है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तेरी पढ़ाई बीच में रुक जाए। और पापा से बात कर लेना कि पापा अभी मैं नहीं आ सकता, और अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो कुछ दिनों के लिए गांव चला जा, फिर वापस आ जाना। ठीक है आंटी। और आंटी, आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास इतना सब कुछ था, अच्छा घर था, अच्छा परिवार था, उसके बाद भी आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रही हो, क्यों? अरे बेटा, रहने देना, वो सब तो पुरानी बातें हैं, तू जानकर क्या करेगा। अच्छा तू मुझे ये बता कि तू यहाँ कैसे, और इतने सालों तू कहाँ रहा? मैंने कितनी कोशिश की तुझसे मिलने की, पर तेरा कोई पता ही नहीं मिला मुझे। पढ़ाई करने बाहर चला गया था, और अब यहाँ पर सामने जो कंपनी है उसका मालिक हूँ मैं, मेरी ही कंपनी है वो। क्या तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है? हाँ, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, मेरी वजह से कुछ भी नहीं है, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। आप इन सब बातों को छोड़िए, मेहनत तो है मेरी, पर आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो मैं तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हूँ। तो मैंने आपसे कहा तो था कि आपके पास सब कुछ था, तो आप यहाँ पर क्या उस बात का जवाब दिए ना, आप बात क्यों घुमा रही है बार बार? बेटा देख, अब तुझसे मैं क्या छिपाऊं। दरअसल मैंने अपने बेटे की शादी कर दी थी, और शादी के बाद कुछ टाइम तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर बहू ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली। अब क्या करती, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था ना। तो बस ये छोटी सी गार्ड की नौकरी मिल गई, और एक किराए पे एक छोटा सा कमरा ले लिया मैंने, वहाँ रहती हूँ, और इस नौकरी से मेरा महीने का गुजारा हो जाता है। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? बेटा तुझे बताया तो कि तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर तेरा कहीं पता नहीं मिला, और नंबर मेरे पास था नहीं, तो तुझे कैसे बताती। देखिए आंटी, अब आपको ना ये नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आप मेरे साथ रहोगी, और आपके बेटे ने आपके साथ इतना सब कुछ किया है ना, उसे तो मैं सज़ा दिला कर रहूँगा। चलिए आप मेरे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, देख तू परेशान मत हो। आज तुझे इस हाल में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं यहाँ काम करके अपना गुजारा कर लेती हूँ, तू मेरे लिए क्यों खामखा परेशान हो रहा है? जब मेरे पास कुछ नहीं था तो आपने मेरी मदद की थी, और आज मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद मैं आपको इस हाल में कैसे देख सकता हूँ? मुझसे बहस मत कीजिए, चलिए मेरे साथ, आइए। चल। अबे ओ बुड्ढे, मेरी गाड़ी साफ हुई नहीं हुई? अब आ मोटे, नहीं करता गाड़ी साहब, क्या कर लेगा तू? और तू है कौन? मोटा कहीं का। अबे बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू जानता है तू किसे क्या बोल रहा है? तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अबे बुड्ढे, तू पागल हो गया है? तू जानता है तू क्या बोल रहा है? नहीं करता गाड़ी साहब, मोटे मोटे मोटे, तू कहाँ आया कहाँ से? अबे पागल हो गया है क्या? तेरे सामने कौन खड़े हैं? इस कंपनी के मैनेजर है, और तू कितनी गंदी तरह बात कर रहा है इनसे। हाँ, मोटा बोलेगा तू? चुपचाप ना सॉरी बोल। ऐसे ही बात करूंगा मैडम। मोटे मोटे मोटे, क्या कर लेगा यूं? कर ले, क्या करना है? मोटे मोटे मोटे। मतलब तुझे अपनी गलती रियलाइज नहीं है? तुझे पता भी नहीं तेरे साथ क्या कर सकते हैं ये? ऐसे ऐसे निकाल देंगे तुझे जॉब से। चुपचाप सॉरी बोल दे, अपनी गलती मान ले। मैं सॉरी बोलूंगा? नहीं, इस मोटे के कहने से सॉरी। मैं नहीं करता सॉरी वॉरी, नहीं मांगता सॉरी। मोटे मोटे मोटे। अबे बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू क्या बोल रहा है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, और तू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे अभी और इसी वक्त कंपनी से निकाल सकता हूँ।
जब दो दो वक्त की रोटी के लिए खाने को तरसेगा ना, तब तुझे अकल आएगी। तू क्या बोल रहा था? हाँ हाँ, कर लेना पता। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? मोटे मोटे मोटे, मैं फिर कहता हूँ, मोटे 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 करता रहूँगा। कर ले, क्या करे तू? कर क्या लेगा मेरा? देख, मुझे ऐसा लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है और तू ये जानबूझ कर नहीं, अनजाने में बोल रहा है। अगर तू ये बात अनजाने में बोल रहा है ना, तो मुझसे माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैं सॉरी? सॉरी किस बात की सॉरी? अरे गलती तुम करते हो, सारा कुछ तुम्हारा। मैं तो मोटा कहता हूँ तो कह दिया। मोटा मोटा मोटा, मोटे मोटे मोटे, मोटे छोटे, नाटे गोटे, मोटा लाला, फिलफिला, बहुए लेके गिर पड़ा। तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है मुझे मैडम को बताना पड़ेगा। अभी मैडम को फोन करके बताता हूँ तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, और मैडम अभी और इसी वक्त तुझे कंपनी से निकालेगी। हाँ, कह दे मैडम से। मैडम ने कहा है तुम्हें ऐसे बोलने के लिए? तू पागल है क्या? मैडम क्यों बोलेगी मुझे मोटा बोलने के लिए? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम साहब, पर ठीक भी नहीं हूँ। क्या हुआ? मैम साहब, वो मैनेजर साहब है ना, हाँ किशन, वो मेरे से बदतमीजी से बोलते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता मैम साहब। वो दूर से किल्ली मारते हैं, अब बुढ़े इधर आ, चौकीदार वो गाड़ी साफ कर, और ओ चौकीदार, नहीं सुनी तेरे को? बस मेरे को बहुत बुरा लगता है। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ऑफिस में किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करता, तो आपके साथ कैसे कर सकता है भला? पता नहीं, मैं भी इस बात को सोचता हूँ। पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं बहुत गलत बोलते हैं मेरे से। मैम साहब, मेरे को बहुत बुरा लगता है। आप मेरा एक काम करिएगा, जी। जब भी किशन आपके सामने आए तो उसे मोटा मोटा कहकर चिढ़ा देना, वो फिर कभी आपको नहीं चिढ़ाएगा। अरे नहीं नहीं मैम साहब, वो तो मुझे नौकरी से निकाल दिया तो। देखिए, जैसा मैं कहती हूँ आप बस वैसा करिए। अरे काम पर मैं यहाँ सबको रखती हूँ, और वो होता कौन है आपको निकालने वाला? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर देना। और फिर भी अगर वो आपसे कुछ भी कहे तो आप मुझे बता देना। ठीक है मैम साहब, अब जो भी काम के लिए बोलेंगे तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा। ठीक है। जी मैम साहब। आने दे मोटे को, मोटा मोटा मोटा, मैं देखता हूँ क्या करेगा मेरा। तेरे कहने का ये मतलब है कि मैडम ने तुझे बोला है मुझे मोटा बोलने के लिए? सिद्धि, तुझे क्या लगता है, क्या मैडम ऐसा बोल सकती है? नहीं तू सर, पागल है क्या? बोल रहा बिल्कुल तू? भी नहीं। एक बात बताइए, मोटे, मैडम मोटे, इसे मोटे, क्यों मोटे बोलेंगी बोलूंगा। आपको मोटा अबे बोलने पागल के हो गया है लिए? क्या? ये 2 कौड़ी का तेरे सामने सिक्योरिटी कौन गार्ड खड़े हैं? ये ना जानबूझ के कर रहा है सब। पागल हो गया है क्या? अपनी गलती मैडम तेरे पे सामने डाल रहा है। कौन खड़े हैं? बदतमीज। इस कंपनी के आप एक काम मैनेजर है, करिए, आप और तू मैडम को कितनी फोन गंदी करके तरह सब बात कर बता रहे थे, दीजिए। हाँ? तू सही कह रही है, मुझे मैडम को फोन करना चाहिए। मैडम को फोन करके सब बताता हूँ। हाँ हाँ, कर ले मोटे 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 मोटे। अरे बुड्ढे, तू चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ। मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं कुछ भी कर दूंगा। तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। किशन, क्या कर रहे हो तुम? तुम इनके ऊपर हाथ क्यों उठा रहे थे? मैडम, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, और ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी इन्होंने की है तुम्हारे साथ या तुमने की है इनके साथ? क्या मतलब मैडम? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैंने क्या बदतमीजी कर दी इनके साथ? तो वो क्या था जो तुम इन्हें बोलते रहते हो? तुम इन्हें कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, और इन्होंने तुम्हें अगर मोटा बोल दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? तुम भी तो इनसे बकवास करते हो ना। और तुम मुझे एक बात बताओ, अरे ये उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, तुम्हारे पिता के समान हैं, और तुम इनसे बदतमीजी से बात करते हो? तो मैडम क्या हो गया? अब ये हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, और गार्ड को मैं ये उम्र इनके बूढ़े हो रहे हैं मैंने बोल दिया तो क्या हो गया? मैनेजर हो, इसी वजह से बोल रही हूँ। तुम्हें पता है मैनेजर की क्या जिम्मेदारी होती है? अरे मैनेजर सबका ध्यान रखता है, अपने से नीचे वाले लोगों को इस तरह से परेशान नहीं करता। और तुम मैनेजर हो, अरे तुम्हें तो कम से कम इनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर तुम ही इनकी इज्जत नहीं करोगे तो कौन करेगा भला? अरे तुम्हारे पिता समान है। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पिता के साथ कोई इस तरह से बात करे, इस तरह से बदतमीजी करे, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसी वजह से बोल रही हूँ कि इनसे माफी मांग लो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। आई एम सॉरी मैडम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मैं आज के बाद गार्ड अंकल के साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। और अंकल, आप
मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ बदतमीज़ी करी। कोई बात नहीं साहब, सबके काम अलग अलग है, बैठे हुए हैं साहब। आपका मैनेजर का काम है, मेरा चौकीदारी का काम है, बस। काम तो सबके हैं साहब। मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, आप जाइए और अपना काम करिए, गाड़ी साफ करने की जरूरत नहीं है आपको। और किशन, मैं तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आज के बाद तुमने किसी के साथ भी इस तरह से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सीधा यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। और रिद्धि, तुम्हें भी। जी मैडम।